माँ, ये धरती हमें क्या देती है? आप कहाँ पैदा हुआ है? जयपुर में। नहीं, फिर इस धरती पे पैदा हुआ है। सब लोग ये सोचते हैं कि मैं वहाँ पैदा हुआ, यहाँ पैदा हुआ, मगर कोई भी इस बात को नहीं मानते हैं, इस बात को नहीं पहचानते हैं कि वो लोग धरती पे पैदा हुआ है, जी। इस मिट्टी में पैदा हुआ है। हाँ। और एक आत्मा हायर डायमेंशन से इस मिट्टी में पैदा होने के लिए कई सालों साल इंतज़ार करती हैं और बहुत प्रॉमिसेस से हायर डायमेंशन में करके फिर इस ज़मीन में पैदा होती हैं। मगर ये इधर पैदा होने के बाद ये कई बातें हैं भूल जाती हैं। भूल के ज़मीन के लिए, खाने के लिए, फ़ोन के लिए, कई मज़ेदार की चीज़ के लिए इस धरती पे जो इंसान के दौरान से बना हुआ कई मज़ेदार की सामान के पीछे आत्मा भागती रहती है। लोग फ़ोन के पीछे, वस्तु के पीछे ऐसे भागते रहते हैं, मगर इस मिट्टी की खासियत क्या है, ये मिट्टी हमको क्या दे रही है, ये बात कोई भी पहचानता ही नहीं है। ये पहचानना ही है स्पिरिचुअलिटी। जो हम ये सारे जो भगवान की पूजा कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, ये सब क्यों कर रहे हैं मालूम नहीं? मैं बताती हूँ। ये सब हम ये इसलिए कर रहे हैं, जब एक आत्मा धरती पे आती है एनलाइटमेंट के लिए आती है। कहीं दुनिया में बहुत सारे कायनात ऐसी हैं, आत्मा जगह जगह पे जन्म लेके फिर फाइनली लास्ट एंड फाइनली इसको जब एनलाइटमेंट की टाइम आती है फिर इस धरती पे जन्म लेती हैं। जैसे नक्षत्र लोग हैं, नवग्रह लोग हैं, ऐसा कई लोग का है जो आत्मा जन्म लेती हैं। फिर इधर जन्म लेने के बाद इस मिट्टी के अंदर फिर ये जो राम कृष्ण, जो शिवा, जो हम जिस जिसका पूजा पाठ कर रहे हैं, सब इस धरती पे ही अवतार लिया है। हनुमान तक भी जो राम नाम का इतना जप करता है, जो बहुत शक्तिशाली है, तो वो भी कहाँ जन्म लिया है? इस धरती पे ही। और किसी का भी ऐसा स्टोरीज नहीं होता है, ओनली इस धरती पे जिसने जन्म लिया है और शक्ति पाया है, फिर उन्हीं का है। इतने सारे कथाएं, इतने सारे स्टोरीज है, और आगे जनरेशन पीढ़ी टू पीढ़ी आगे जाने के लिए उनकी कथा हमको पुस्तक रूप में, कथा के रूप में हमको दिया गया है। और आपको एनर्जी कहाँ से आती है? मैं अच्छा खाना खाता हूँ इसलिए, और दूध पीता हूँ। अच्छा, हाँ। ठीक है। खाना कहाँ से आ रही है? धरती से। धरती से। फिर ये शरीर जो हेल्दी बनना है और शरीर के अंदर जितने भी आपको विटामिन्स और मिनरल्स जो भी बनना है, ये सब चीज़ धरती से ही आती है। धरती के अलावा इस दुनिया में ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है आपको शरीर को ताकत दे सकती है। जी। सो लाखों साल के पहले ही इस धरती पे अग्नि पर्वत आके वॉल्केनो में से बहुत सारे केमिकल्स बाहर आई हैं। इस ब्रह्मांड में जो भी है वो धरती पे, और धरती पे जो भी इंसान पैदा हुआ है उनके अंदर सब कुछ है। ये सारे इंसानों की खेल और ये बुद्धि की खेल और ये शरीर की खेल सारे ये विटामिन्स और मिनरल्स की हैं। सो हमारा बुद्धि भी सही काम करनी है तो हमारे को विटामिन्स और मिनरल्स चाहिए। वो इस दुनिया में कहाँ से आती हैं? धरती से आती हैं, और ये भोजन के थ्रू इस शरीर के अंदर जाती हैं। जितने भी हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करना चाहते हैं, मेडिटेशन करना चाहते हैं, मगर पैरों में दर्द नहीं आना चाहिए, कमर में दर्द नहीं आना चाहिए, सिर में दर्द नहीं होना चाहिए, ज़्यादा देर तक हमको बैठना चाहिए। ये सब कैसा होएगा? जब शरीर आपको सहकार करेगी, तभी आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर सकते हो। ठंडा पानी से नहाना है, उपवास करना है, और पूजा पाठ करना है, मेडिटेशन करना है, कहीं चारधाम यात्रा करना है, कहीं भी आपको करना है, तो शरीर के साथ ही तो जाओगे। तो ये शरीर कैसा बनेगी? फिर अच्छा खाना खाने से। फिर ये खाना हमको धरती देती है। जो भी आप पहन रही हो, ओढ़ रही हो, क्रिस्टल्स हैं और कई चीज़ें हैं, केवल जमीन से ही आती है। माँ, हम सब अनाज ही तो खाते हैं, फल फ्रूट ही तो खाते हैं, फिर भी हमारे सर में दर्द, पेट में दर्द, किडनी में बीमारी कैसे होता है? इस धरती पे हम सुबह उठते ही बहुत सारे कार्य करते हैं, तो उस पर हम फ्रस्ट्रेटेड भी होते हैं और थक भी जाते हैं।
किसी और से झगड़ा है, घर गृहस्थी है, और आगे जीने के लिए हमको क्या करना चाहिए, इस बात की सोच सोच के परेशान होते रहते हैं। मीन्स हमारा मेंटल हेल्थ जब सही नहीं है, उसकी असर हमारा फिजिकल हेल्थ के ऊपर पड़ती है, तो हम दोनों तरीक़ा से परेशान होते रहते हैं। जब हमारा अर्थ एलिमेंट डिस्टर्ब हो जाती है, बहुत सारे लोगों को पैर में दर्द, सब लोग खाना खा रहे हैं और एक ही टाइप का खाना एक घर में 4 लोग बैठ के खाना खा रहे हैं, मगर एक को ही बीमार क्यों पड़ते हैं? जब घर में 20 साल से 4 लोग एक ही खाना खा रहे हैं, एक ही शुगर आती है, एक को ही पैर में दर्द आती है। ऐसा क्यों? उनकी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो जाती है। मीन्स वो सोच सोच के परेशान होता रहता है। वो सारे परेशानी को उतारने के लिए मदर अर्थ, धरती, सबसे बहुत बड़ा टैबलेट है हमारा लाइफ में। सुबह उठ के सूरज को देख के बहुत सारे एनर्जी अंदर लेके, इसको हम बोलते हैं सन ग्लेजिंग या सूर्य चिकित्सा या सन योगा। वहाँ से लेके हम पैर में चप्पल सब छोड़ के ज़मीन के ऊपर पैदल पैदल चलते हैं, तो पूरा पैर को ज़मीन पे रख के आराम से पैदल चलते हैं, तो हमारा ऑरा के अंदर जो भी विषय के बारे में हम सोच सोच के परेशान हुआ है, हमारे अंदर ये सारे बातें टॉक्सिनेटेड होके हमारा अंदर भर गई हैं, और किसी ने हमको कुछ डांटा है, कुछ मजाक उड़ाया है, कुछ बोला है, ऐसा बहुत सारे विषय हैं। तो ये सारे चीज़ें हम धीरे धीरे हमारा बॉडी में से निकालना शुरू करते हैं। मीन्स हमारा बॉडी के अंदर जो भी टॉक्सिन्स हैं, हमारा अर्थ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इसको एब्जॉर्व कर लेती है, तो हम फ्री हो जाते हैं और माइंड फ्रेश हो जाते हैं। 10 मिनट में दोबारा हमारा काम में फ्रेश चले जाओ, खूब खाना खा लो और बॉडी की हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ अच्छा रखो। ह्यूमन बॉडी इस आउटडोर ज़िंदगी जीने के लिए डिज़ाइन हुआ है। हम पता नहीं क्या हो गया है इंसानों को, अपने घरों में एसी के अंदर, फिर अपनी कूलर के पास, कंप्यूटर के पास ऐसे ऐसे ज़िंदगी बिता रहे हैं, और जो नेचर ने हमको इतनी फ्री में, मुफ्त में गिफ्ट दिया है, वो गिफ्ट देने के बाद भी इंसान ले ही नहीं पा रहा। ये इंसान की दिमाग बिल्कुल नकारात्मक शक्ति से धीरे धीरे जनरेशन बढ़ता हुआ इंसान की दिमाग नकारात्मक शक्ति से कब्जा हो गया है। सो ये लोग जो भगवान ने जो नेचुरली दिया है, सूर्य भगवान जिसको हम कहते हैं, सुबह हमारे पास खुद आके हमको हीलिंग करते हैं। पैर बाहर रखते ही माँ धरती हमारे चरणों में रहती है और सारे नेगेटिविटी वो लेने की तैयार है। तो फिर हम ले भी नहीं रहे और हमारे अंदर जो नेगेटिविटी वो रिलीज़ भी कर नहीं पा रहे हैं। सो ये बहुत दुख की बात है इंसानों को, और परेशान हो रहे हैं। जो भी इंसान सुबह उठ के सूर्य की शक्ति लेता है, अपनी जो भी नेगेटिविटी मदर अर्थ के अंदर वो छोड़ सकता है। ये दोनों टेक्निक्स किसी को भी मालूम है, उसको कभी भी बीमारी नहीं आती है, कभी भी परेशानी नहीं आती है, और सारे ग्रहों से शक्ति ले सकता है, और जो भी उसको चाहिए वो खा के वो अज़म कर सकता है। और जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के लिए आपकी सोल इस धरती को विजिट किया है, वो सारे पर्पस आपको मालूम चलती है, बिकॉज आप कोई भी इंसान की मेमोरी आपके अंदर नहीं रख रही हो। ओनली द सन एनर्जी एंड द अर्थ एनर्जी। मीन्स आपने फायर एलिमेंट को और अर्थ एलिमेंट को बिल्कुल बैलेंस किया है। एक इंसान जीने के लिए पांचों तत्व बहुत ज़रूरी रहता है। इसके अंदर हमको फायर एलिमेंट तो सूर्य दे रहे हैं और अर्थ एलिमेंट तो मदर अर्थ दे रही है। और जो भी आप खाना खा रही हो उसको पचाने के लिए हमको जो जठराग्नि चाहिए वो सूर्य से मिल रही है, और जो भी आपने खा लिया वो विटामिन्स, मिनरल्स सब अपनी अपनी जगह पे पहुंच के ब्लड, फिर जो वेस्ट है वो बाहर आने के लिए अर्थ एलिमेंट आपको यूज़ हो रही है। सो धरती हमको फिजिकली मीन्स आंखों के सामने जो मिलता है, जैसे फ्रूट है, वेजिटेबल्स है, इसके अलावा भी बहुत सारे मेंटल हेल्थ देती है। माँ, मुझे भी एनर्जी लेना सिखाओ और खुशहाल जिंदगी जीना सिखाओ। ठीक है बेटा, ये लेना तो सूरज से है, देना तो मदर अर्थ को है, मगर बीच में जो हम माध्यम है वो हमारा बहुत बड़ा रोल है। सो मैं अभी
जैसा करता हुआ जाती हूँ वो पहले आप देख लीजिए। इसके बाद आप यूनिवर्स से एनर्जी कैसे लेते हैं, सूर्य से हम एनर्जी कैसे लेते हैं, और हमारे अंदर जो थॉट से हम बहुत हाई वाइब्रेट हो रहे हैं, फिर वो सारे नेगेटिव थॉट्स को बाहर कैसा निकालना है मैं आपको सिखाती हूँ। पहले बहुत शांत से खड़े होके आंख बंद करके आपकी अनाहत चक्रा के ऊपर दोनों हाथ रख के ये विजुअलाइज करते हैं सहस्रार चक्रा से सूर्य भगवान की शक्ति आपके सहस्रार चक्रा से लेके आपके अंदर आ रही है और पूरी द ब्यूटीफुल गोल्डन लाइट आपके अंदर एंट्री ले रही है और एक एक चक्रा की स्थिति से पूरा ऊर्जा देते हुए आपकी एनर्जी आपकी अनाहत चक्रा तक पहुंची है। और एक गहरी सांस लेते हुए पूरा बॉडी वो एनर्जी को फ्लो कर लीजिए। पूरा बॉडी एक एक चक्रा पे वो एनर्जी फ्लो हो रही है और आपकी सोच से लेके हर एक चक्रा के अंदर कहाँ कहाँ स्ट्रेस हो रही है इस दुनिया में, आपकी हर एक पल जो ज़िंदगी जीने की मुश्किलों से आप जो जो तकलीफ़ें पा रही हो, जहाँ जहाँ ब्लॉक है, वो सूर्य की शक्ति हर एक चक्रा से ऊर्जा ट्रांसफ़र होते हुए सारे नेगेटिविटी को कलेक्ट करते हुए आपकी लेफ़्ट लेग से नीचे मदर अर्थ के अंदर चले गई है और ऊर्जा ले रही हो आपकी, जहाँ कोई भी आपके थायराइड है या कोई भी दर्द है, कोई भी ऑर्गन आपको सही काम नहीं कर रहे हैं, वहाँ कंसंट्रेट करके उसको सनलाइट और दे दीजिए और वहाँ की नेगेटिविटी कंप्लीट आपकी लेफ़्ट लेग में से नीचे जा रही है, मदर अर्थ के अंदर जा रही है। लेट इट गो ऑल द थॉट्स, थॉट फॉर्म्स, स्ट्रेस, अनवांटेड थॉट्स। किसी की नज़र है, बुरी नज़र है, वो हमारे लिए जो जो सोचा है, हमारे ऑरा के अंदर जो भी चीज़ हुक्ड है और हमारा ऑरा के अंदर जो लीकेज ब्रेकेज होने की जो भी हमारा स्ट्रेस कारण है, एवरीथिंग हमारा एक एक चक्रा के थ्रू से फ्लो होके कंप्लीट लेफ़्ट लेग से नीचे जा रही है और मदर अर्थ के अंदर जो भी मिनरल्स हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है और जो भी पॉजिटिव एनर्जीज है, हमारा लेफ़्ट लेग से फिर दोबारा ऊपर ले रहे हैं। एक एक चक्रा की स्थिति से क्लॉकवाइज स्पिन करते हुए ऊपर ले रहे हैं। मूलाधार चक्रा, स्वादिष्टान चक्रा, मणिपुरा चक्रा, अनाहत चक्रा, विशुद्धि चक्रा, आज्ञा चक्रा, सहस्रार चक्रा। फिर सूरज की शक्ति, मदर अर्थ की एनर्जी को मिला के फिर हम एनर्जी ले रहे हैं, एक एक चक्रा की स्थिति पे ले रहे हैं और ऑल द नेगेटिविटी टॉक्सिन्स एक्यूमुलेटेड इन आवर चक्रास और स्ट्रेस एक्यूमुलेटेड हम सब इधर लेफ़्ट लेग से नीचे निकाल रहे हैं। फिर मदर अर्थ से पॉजिटिव एनर्जी ले रहे हैं, सन एनर्जी के साथ ले रहे हैं। फिर एक एक चक्रा की स्थिति से इस फ्रेश एनर्जी को अनुभव करते हुए फिर हम अंदर के एक्यूमुलेट हुआ नेगेटिविटी को निकाल रहे हैं। सो ये प्रोसेस कंटिन्यू एक 10 टाइम्स आप कंटिन्यू करते हो तो आपकी साइकिल एंड सर्किल एंड द 7 लेयर्स ऑफ द बॉडी बिल्कुल परफेक्ट बनना शुरू हो जाएगी। धीरे धीरे आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड और आपकी एनर्जी और आपकी ऊर्जा और आपकी ऑरा बढ़ती हुई जाएगी और जहाँ भी आप खड़े हैं वहाँ इस विश्व माता की शक्ति, इस धरती माता की शक्ति आप हमेशा लेते हुए एक चलते हुए एक शक्तिपात जैसा आप खुद बनना शुरू करोगे। किसी को भी कोई भी ऊर्जा चाहिए, शक्ति चाहिए, किसी भी मंत्र तंत्र यंत्र की ज़रूरत ही नहीं है। ओनली खुला हुआ आसमान, नीचे मिट्टी वाला ज़मीन, ये दोनों आपके लिए ऐसी यंत्र बन जाएगा। किसी को भी आप हील कर सकते हो। कहीं भी आप जाओगे, शमशान में भी आप खड़े हो जाओगे, कोई भी नकारात्मक शक्ति आपको टच नहीं कर सकती है। थैंक यू।